गर्व से सही थी हर पीर लिखने लगे, और शब्द से चले है आरी, निकले है चिंगारी, वीर लेखनी को शमशीर लिखने लगे। उस वीर लेखनी को आह्वान करता हूं, सुमेधा शर्मा जी से आग्रह करता हूं वो आए और अपने काव्य पाठ से आपको लाभान्वित करें। सुमेधा शर्मा जी, आप लोग तालियां बजाएं। इस पावन आगाज के लिए आदरणीय बड़े भाई संदीप शजर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सही है कि मैं पहली बार बुराड़ी की धरती पर आई हूँ, आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मिला। और नव सृजन के विषय में मैंने बहुत सुना है, फेसबुक पर काफी कुछ पढ़ा है, लेकिन आज संदीप भैया के आशीर्वाद से पहली बार प्रत्यक्ष रूप से नव सृजन से जुड़ने का अवसर मुझे मिला। मैं नमन करती हूँ और पावन मंच को नमन करती हूँ। अभिवादन की 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। हाथ फिर से उठे प्रार्थना के लिए, मन भी अर्पित किया वंदना के लिए। हाथ फिर से उठे प्रार्थना के लिए, मन भी अर्पित किया वंदना के लिए। नाथ कुछ भी नहीं जो निछावर करूं, शारदे कुछ नहीं जो निछावर करूं, शब्द ही लाई हूँ अर्चना के लिए, शब्द ही लाई हूँ अर्चना के लिए। बहुत बहुत आभार। और एक शब्द, एक रिश्ता जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकता होता है, यथार्थ होता है, माँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे हर बार मेरी माँ का आशीष मिलता है और वो आज भी यहाँ उपस्थित है। मुझे मिल जाए सारी रोशनी उसके भी हिस्से की, मुझे मिल जाए सारी रोशनी उसके भी हिस्से की, बन उसने दीप की बाती सदा खुद को जलाया है। मैं महकूं सुमन बनकर इस जमाने की फिजाओं में, हुई मिट्टी उसने मेरे लिए खुद को मिटाया है। और जग की आंधियों के बीच, जग की आंधियों के बीच, चौथी पंक्ति अगर आपको अच्छी लगे तो आप आशीष दीजिएगा। जग की आंधियों के बीच शायद हिल गई होती, उसने ढाल बनकर मुझे तूफान से बचाया है। और किसमें निहारूंगी तेरी सूरत प्रभु जग में, कहां किसमें निहारूंगी तेरी सूरत प्रभु जग में, ये शायद सोचकर ही तूने मेरी माँ को बनाया है, ये शायद सोचकर ही तूने मेरी माँ को बनाया है। बहुत बहुत आभार। और जैसा मेरे तेवर को देखकर आदरणीय ने आवाज दी, उस तेवर की कुछ पंक्तियां आपके बीच देती हूँ। बहुत पीड़ा हुई थी, वेदना हुई थी जिस दिन ये कहा गया था, बॉलीवुड ने ये कहा था कि फिल्में 3 चीजों की वजह से चलती हैं और वो एंटरटेनमेंट, लड़कियां होती हैं। मेरा स्वाभिमान आहत हुआ था। मैं वो पंक्तियां आपको देती हूँ। बेटियों का धर्म है, कर्तव्य है अभ्यर्चना, बेटियों का धर्म है, कर्तव्य है अभ्यर्चना, प्राणपण से कर रही है मातृभू की वंदना। केवल मनोरंजन नहीं है अर्थ जग में नारी का, केवल मनोरंजन नहीं है अर्थ जग में नारी का, रण के लिए तैयार भी है भारती की बेटियां, रण के लिए तैयार भी है भारती की बेटियां। और मैं एक गुरुकुल में पढ़ाती हूँ, आदरणीय जानते हैं, और वहाँ छोटी छोटी बच्चियां हैं। तो हमारे यहाँ यज्ञ जैसा रोज अग्निहोत्र का कर्म होता है, रोज हम यज्ञ करते हैं। तो वहाँ यज्ञ में बेटियों को देखकर कुछ पंक्तियां मेरे मन में स्वयं आई। मैं वो पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। एक बार आप सभी ने सुना होगा लड़कियों के विषय में, आंखों में पानी। मैंने उसे बदलने की कोशिश की, थोड़ी सी धृष्टता की। एक सबला जीवन आहा हमारी यही कहानी, सबला जीवन आहा हमारी यही कहानी, बने शारदा लक्ष्मी दुर्गा और भवानी, बने शारदा लक्ष्मी दुर्गा और भवानी। मैं वो पंक्तियां जब बच्चियां यज्ञ कर रही होती थी, उनके बीच से वो पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। आंचलों में दूध और नयनों में पानी वाली, खत्म कहानी हुई बेटियों के भाग से। आंचलों में दूध और नयनों में पानी वाली, खत्म कहानी हुई बेटियों के भाग से। तिमिर हटाने हेतु मैं भी साथ में जलूंगी, वर्तिका ने एक दिन बोला ये चिराग से। शेरनी है भारती की बेटियां ये सोच लेना, शेरनी है भारती की बेटियां ये सोच लेना, वश में आएंगी नहीं सिर्फ अनुराग से, वश में आएंगी नहीं सिर्फ अनुराग
जीवन का यज्ञ हो या यज्ञ रूपी जीवन हो, अबला नहीं है ये तो खेलती है आग से, अबला नहीं है ये तो खेलती है आग से। और दिल्ली की धरती पर आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ जो कश्मीर में हुआ करता था, जो सीमाओं पर हुआ करता था, कुछ महीनों पहले फरवरी में वो दिल्ली में हुआ। अपने घर में अपनी माँ को, अपनी भारत माता को गाली दी गई। उनके विषय में बहुत कुछ ना कहकर सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि क्या किया जाना चाहिए। इस भारत में रहना है तो आपको कैसे रहना होगा। एक छंद के माध्यम से बात करती हूँ। चाहे जो भी मजहब मानते हो आप, किंतु दिल में तो देश वाला छंद होना चाहिए। चाहे जो भी मजहब मानते हो आप, किंतु दिल में तो देश वाला छंद होना चाहिए। जाति प्रांत भाषा आदि भेद को भुला के अब स्वर राष्ट्रवाद का बुलंद होना चाहिए। जाति प्रांत भाषा आदि भेद को भुला के अब स्वर राष्ट्रवाद का बुलंद होना चाहिए। और समय की अधिकता है, कमी है, बहुत पावन मंच यहाँ है। मैं सिर्फ 2 मिनट का एक छोटा सा गीत रखना चाहती हूँ। और उससे पहले संसद में जब ये आवाज उठी, एक व्यक्ति संसद से ठीक है, बस ये बताने की कोशिश की कि वंदे मातरम क्या है। मैं वो वंदे मातरम की कुछ सांस्कृतिक परंपरा जो रही है वो गीत के माध्यम से रखती हूँ। उसकी भूमिका के लिए 2 पंक्तियां कभी पढ़ी थी, वो पंक्तियां आपसे साझा करते हुए। गीत वंदे मातरम की भावना के गा रही हूँ, गीत वंदे मातरम की भावना के गा रही हूँ। भारती के दर्द को मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। मैं वो वंदे मातरम छोटा सा गीत बस उस गीत के माध्यम से। शहीदों की साधना है वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति भावना है वंदे मातरम। योगियों के लिए तो उद्गीत है प्रणव, बेटों के लिए प्रार्थना है वंदे मातरम, बेटों के लिए प्रार्थना है वंदे मातरम। ये राष्ट्र मात्र कोई भूमि खंड नहीं है, वसुधा के गीत का ये सिर्फ छंद नहीं है। ये सभ्यता है, संस्कृति है विश्व की प्रथम, उस गरिमा की आराधना है वंदे मातरम, उस गरिमा की आराधना है वंदे मातरम। और कुछ पंक्तियां उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हम ईश्वर के अलावा किसी और को नहीं मानते, इसलिए हम वंदे मातरम नहीं गाते। बस 4 पंक्तियों के माध्यम से समाप्त करती हूँ। माना खुदा से बढ़ के कोई और नहीं है, माना खुदा से बढ़ के कोई और नहीं है। दुनिया बनाने वाला तो सिर मार वही है, पर उससे भी बढ़कर है माँ का दर्जा नहीं कम, पर उससे भी बढ़कर है माँ का दर्जा नहीं कम। उस मातृभू की वंदना है वंदे मातरम, उस मातृभू की वंदना है वंदे मातरम, मातरम मातरम। और एक छोटा सा निवेदन अंत में सभी से कि अब हमें क्या करना चाहिए। पिस रहा है देश धर्म जातियों तले, पिस रहा है देश धर्म जातियों तले। नफरत के बीच कैसे कहो जिंदगी पले, तोड़ चले आज मजहबों के सब भरम, तोड़ चले आज मजहबों के सब भरम। आओ आज मिलके गाए वंदे मातरम।